ओम शांति। हमने अपनी पिछली वीडियो में मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझा था कि जो हम 7 दिन का कोर्स शुरू करें तो उस कोर्स का लक्ष्य क्या है। आज हम ये 7 दिन का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हम अपनी पढ़ाई का पहला कदम बढ़ाते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे पहला लेसन ए अनार से सिखाया जाता है। तो आज हम भी अपना पहला लेसन सीखेंगे, खुद को जानेंगे, क्योंकि कहीं भी हम जाएं सबसे पहले हमें अपनी पहचान देनी पड़ती है। आज अगर हम आपसे पूछें कि आप कौन हो, आप खुद को जानते हो, आप यही कहेंगे कि हाँ, हम अपने आप को नहीं जानते क्या। आप ऐसे सोचेंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हम खुद को नहीं जानते। अगर हम खुद को जानते होते तो आज हम इतना दुख, इतनी अशांति को अनुभव नहीं करते। जो परेशानी हमें हो रही है उसकी महसूसता हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान जाता है तब वो हर समस्या को पार कर सकता है। लेकिन हम खुद को नहीं जानते हैं। हम सबके बारे में जानते हैं, पूरे संसार के बारे में जानना चाहते हैं। फलाना कैसा है, कैसे रहता है, पड़ोसी कैसा है, प्रधानमंत्री कैसा है, फलाना स्टार कैसा है, उसकी लाइफ कैसी है। लेकिन हम खुद कैसे हैं, हम खुद कौन हैं, कहाँ से आए, हम ये बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे, बातचीत करेंगे। हम देख रहे हैं हमारे सामने एक चित्र है, हड्डी और मांस का पुतला, और एक साइड एक मनुष्य। तो हम क्या हैं? ये शरीर एक हड्डी मांस का पुतला है। तो इसे संपूर्ण कौन बनाता है? आपसे अगर कोई पूछे आप कौन हो, तो आप अपना नाम बताओगे कि मैं फलाना हूँ। अपना काम बताओगे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। अपनी कास्ट को बताओगे। लेकिन अगर हम सोचें तो जो नाम है वो नाम हमें जन्म के साथ नहीं, बल्कि जन्म के 2 से 4 दिन बाद में मिला था। वो नाम जो कोई पंडित आकर के, जिसने पूरी पूजा पाठ की, उसने एक अक्षर बताया जिसके हिसाब से हमारी फैमिली ने हमारा नाम डिसाइड किया। हमारी जो पहचान डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो कैसे हुई? सबसे पहले हमने पढ़ाई की, स्कूल गए, डिग्रियां हासिल की, उसके बाद हम इंजीनियर बने। तो हम कौन हैं? हम हर चीज़ को, यानी कि हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसे मेरा कहते हैं। मैं और मेरा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपके पास गाड़ी है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, आप क्या कहोगे? मेरा। तो वो आपकी है। आप कौन हो? आप अलग हो, और जो वो फ़ोन है, टीवी है, मोबाइल है, वो अलग है। आप क्या कहते हो? मेरा नाम ये है। तो आप कौन हो? ये तो आपका नाम है। हम कभी ये नहीं कहते मैं हाथ, मैं आँख, मैं नाक, मैं कान, मैं पाँव, नहीं, मैं शरीर, नहीं। हम हमेशा यही कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आँखें, मेरा पाँव, मेरा शरीर। तो यानी कि इसको मेरा कहने वाला कौन है? इसके ऊपर अधिकार जताने वाला कौन है? घर होता है, घर में मालिक होता है, तो वो क्या करता है? साफ़ सफाई करता है, अच्छे से अपने मकान को रखता है। क्या कहता है? मेरा है। उसी तरह से हम भी शरीर की अच्छे से साफ़ सफाई रखते हैं। क्या कहते हैं? मेरा है। तो ये शरीर को मेरा कहने वाला आखिर कौन है? क्योंकि कभी मैं शरीर नहीं कहा जाता, मेरा शरीर कहा जाता है। तो ये मेरा कहने वाला आखिरकार कौन है? आपने देखा होगा कोई इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको छूते भी नहीं है। क्या कहते हैं? लाश पड़ी हुई है। कोई उसको नाम से नहीं पुकारते फलाना पड़ा है, नहीं, लाश पड़ी हुई है, डेथ बॉडी है या मिट्टी है। तो ऐसी कोई इसमें चीज़ थी
कोई ऐसी शक्ति थी जो इसको चला रही थी, जो आज इसको छोड़ करके चली गई है। अर्थी, अर्थी यानी कि अब इसका कोई रथी नहीं रहा, इसका कोई रथी नहीं है, ये अरथी हो गया है, इसीलिए उसको अर्थी कहा जाता है। कहते हैं फलाना तो चल बसा, यानी यहाँ से चला और कहीं और बस गया। कौन चल बसा? शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, फिर आखिरकार कौन चल बसा? तो यानी कि जो इस शरीर को चलाता था वो चल बसा है। फलाने ने शरीर छोड़ दिया है या फलाने का देहांत हो गया है। देहांत माना देह का अंत। फिर क्या करते हैं? आप इस शरीर के सहारे 50 साल, 70 साल, 90 साल निकाल देते हैं, लेकिन जब इसको चलाने वाला इसको छोड़ करके चला जाता है तो 2 से 3 दिन में ही इसमें बदबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि जो इसको चलाता था, जिसके सहारे ये चलता था, वो छोड़ करके चला गया है। हम देखते हैं कि जिस तरह से रिमोट होता है और रिमोट सेल के बिना नहीं चल सकता, गाड़ी है, गाड़ी ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती, उसी तरह से ये शरीर है और इस शरीर को चलाने वाली कोई शक्ति है। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है आत्मा। बिना आत्मा के शरीर सिर्फ हड्डी मांस का पुतला होता है। वैसे हमारे हाथों में थोड़ी सी भी चास माना आँच की थोड़ी सी झल लग जाए तो कितना दर्द होता है। रोटी पकाते टाइम या कुछ भी करते टाइम थोड़ी से हाथ जल जाए तो कितना दर्द होता है। लेकिन उस रथी के छोड़ जाने के बाद पूरे शरीर को जला दिया जाता है और वो शरीर उफ तक नहीं करता है। तो यानी कि कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी चीज़ है जो दर्द को महसूस करती थी, जो आज छोड़ करके चली गई है। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति आत्मा है। ये शरीर बिना आत्मा के सिर्फ हड्डी मांस का एक पुतला है, और जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है तब ये जीवात्मा कहलाती है। आत्मा क्या है? आत्मा एक शक्ति है जो मन, बुद्धि और संस्कार 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। मन का क्या कार्य होता है? मन सोचने का कार्य करता है, यानी कि जो हमारे अंदर विचार उठते हैं, अच्छे या बुरे, नकारात्मक, सकारात्मक, वो किसका कार्य है? वो मन का कार्य है। जैसे मान लो आप कुछ करना चाहते हो, आपने 12वीं की है, 12वीं के बाद आपके मन में संकल्प चल रहा है, विचार चल रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, कोर्स करना चाहिए या आगे और स्टडी करनी चाहिए। तो आपके मन में ये बातें बार बार आती हैं और फिर उसका बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है, फैसला करती है कि हाँ मुझे कोर्स करना है। तो जब आप कोर्स कर रहे हो तो फिर वो क्या बन जाता है? आपका संस्कार बन जाता है कि मुझे आगे कमाई करनी है। तो आपका संस्कार क्या हो गया? कमाई करने का संस्कार हो गया। जैसे कि आपके मन में बार बार मतलब आप कोई बात हो जाती है, कोई गलती हो जाती है हमसे, हम झूठ बोल देते हैं, है ना। मन में विचार आया कि बताऊं या ना बताऊं, बताऊं या ना बताऊं, बुद्धि ने निर्णय किया नहीं बताना, तो हमने झूठ बोल दिया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर क्या हो गया? आदत बन गई, संस्कार बन गए, जिसको हम नेचर भी कहते हैं, आदत भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसकी तो आदत है झूठ बोलने की, इसकी तो आदत है चोरी करने की। तो वो आदत किसने बनाई? हमने बनाई। पहले हमारे मन में विचार उठा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बुद्धि ने कहा हाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो फिर वो क्या हुआ? हमारा संस्कार बन गया, जिसको हम आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी कहते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा कहाँ रहती है? इस शरीर के अंदर। आत्मा कहाँ निवास करती है? आत्मा इस शरीर के अंदर इस स्थान पर निवास करती है जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। एक बात सोचिए, आप बिंदी, तिलक कभी भी यहाँ नहीं लगाएंगे, सीने पे नहीं लगाएंगे, हाथ पे नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? मस्तक के बीच। क्यों? क्योंकि वो
आत्मा का स्थान है और वो वहीं पर शोभता है, सुंदर लगता है। कोई भी बात हो जाती है, आपका हाथ से देख कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है कि हे भगवान क्या हो गया, माथा पीटते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा सोच रही होती है, आत्मा विचार रही होती है, वो आत्मा महसूस कर रही होती है। इसीलिए हमारा सीधा हाथ कहाँ जाता है, मस्तक के ऊपर जाता है। अब अगली बात, आत्मा कैसी है? आत्मा दिखने में कैसी है? वो एक सितारे के जैसी है, एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा। कहते हैं ना, पंजाबियों के भाषा में बोला जाता है, ब्रिकुटी दे विच चमकदा अजब सितारा, वाहे गुरु नू लगदा है वड्डा ही प्यारा। यानी जो ब्रिकुटी के बीच एक बहुत सुंदर सितारा चमकता है, जो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। आपने टीवी वगैरह में देखा भी होगा, किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं, आकाश की तरफ बैठते हैं कि फलाना तो स्टार बनकर चमक रहा है। क्यों कहा? क्योंकि आत्मा एक स्टार के जैसी है, जो इन आँखों से कभी भी दिखाई नहीं देती है। इसीलिए हमेशा उसको स्टार कहा जाता है, सितारा बोला जाता है। आपने देखा होगा कोई की जब मृत्यु हो जाती है तो एक दीपक जलाते हैं, कहते हैं जाने वाले को रास्ता मिलेगा। शरीर तो पड़ा है, कौन गया? आत्मा गई। उसको रास्ता दिखाना माना उसकी ज्योति को जलाना, कि ये दिया जल रहा है उसी तरह उसकी भी ज्योति जली रहे। माना आत्मा एक जलती हुई ज्योत है, चमकता हुआ एक सितारा है, एक रोशनी है। आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। हम चाहें अपनी आँखों को बंद करें, अपनी मर्जी से खोलें, हमें ये काम करना है नहीं करना है, कौन डिसाइड करता है? हम करते हैं, आत्मा करती है। मुझे खाना बनाना है नहीं बनाना है, किसके ऊपर है? हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये किसका कार्य है? आत्मा का कार्य है, जो करवाती है। जिस तरह से एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वो काम कैसे चलता है? बहुत सारे कर्मचारी रखते हैं, कोई बिजनेस को किसी तरह से संभालता है, कोई फैक्ट्री के अंदर जैसे मान लो पैकिंग का काम है, कोई थैलियाँ लेके आएगा, कोई उसके अंदर सामान भरने को दिया जाएगा, किसी को उसको पैक करने के लिए दिया जाएगा, किसी को बॉक्स में भरने के लिए दिया जाएगा। यानी कि सबका अलग अलग कार्य होता है। उसी तरह से जो हमारा शरीर है वो भी क्या है? वो भी हमारी एक फैक्ट्री है, जिसके अंदर आँख, नाक, हाथ अलग अलग कर्मचारी है, और जिसमें आत्मा मालिक क्या करती है? सबको अलग अलग कार्य देती है। आँखों को देखने का, कानों को सुनने का, मुख को बोलने का। तो ये सारे कार्य कौन करवाती है? आत्मा करवाती है। किससे करवाती है? शरीर की कर्मेंद्रियों से। कहते हैं ना, मन जीत जगत जीत। कर्मेंद्रियों को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। कौन जीतेगा? आत्मा जीतेगी। जिस तरह से गाड़ी होती है, गाड़ी को आपने देखा होगा, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, लेकिन जब तक उसका ड्राइवर नहीं होता तो गाड़ी नहीं चलती। उसी तरह से शरीर चाहे कैसा भी हो, उसके अंदर जब तक आत्मा नहीं रहती वो शरीर कभी नहीं चलता है। अब आपके मन में एक प्रश्न और होगा कि हम कैसे माने कि आत्मा यहीं रहती है? इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देके हम आपको समझाते हैं। एक गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर कहाँ बैठेगा? जहाँ उसको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। यानी कि जो सामने शीशे होते हैं अच्छे से देखने के लिए, सड़क क्लियर है या फिर भीड़ जा रही है, गड्ढे हैं या फिर अच्छा साफ़ सुथरा रास्ता है, खिड़कियाँ होती हैं कि कौन क्या बोल रहा है, आसपास की आवाज़ें सुनने के लिए, ब्रेक होते हैं पास में ही, रेस कितनी देनी है वो भी उसके पास सारा सिस्टम होता है। तो ड्राइवर की सीट एक फिक्स सीट होती है, जिसके ऊपर बैठकर गाड़ी चलाई जाती है। पीछे की सीट पर बैठकर गाड़ी कभी ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता। उसी तरह से आत्मा के
यहाँ बैठने का भी यही रीज़न है कि उसको हर चीज़ अवेलेबल मिलती है। माइंड है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, आँखें हैं जो देखने का कार्य करती है, मुख है जो बोलने का कार्य करता है, कान है जो सुनने का कार्य करता है। यानी कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो उसके पास रहती है। इसीलिए आत्मा हमेशा इस स्थान पर बैठती है। आत्मा के गुण, आत्मा के 7 गुण होते हैं, और जो आत्मा के 7 गुण हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आपको पसंद आई तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओम शांति।